अस्सलाम वालेकुम। अमजद इकबाल अमान एडवोकेट एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। सवाल पूछा गया है कि क्या बेटे की वफ़ात के बाद दादा की वरासत में उसके पोते वारिस हैं कि नहीं। जवाब ये है कि अगर मोरिस वफ़ात पाता है तो उसके मौजूदा वरसा ही उसकी वरासत के हकदार होते हैं। यानी अगर दादा ज़िंदा है और उसके नाम पे जायदाद है, प्रॉपर्टी है और उसकी ज़िंदगी में ही उसका एक बेटा वफ़ात पा जाता है, तो जो वफ़ात पा गया है बेटा, तो दादा की वफ़ात के बाद उसके पोते उस वरासत के हकदार नहीं हैं, क्योंकि वरासत के हकदार वही होते हैं जो मोरिस के वफ़ात होने के बाद मौजूद हों। यानी जिसके नाम पे जायदाद हो, जो तरका छोड़ जाए, छोड़ने के बाद जो उसके वरसा ज़िंदा होंगे वही उसकी वरासत के हकदार होंगे। अगर कोई जायदाद दादा के नाम पे है और उसकी ज़िंदगी में ही उसका कोई बेटा वफ़ात पा जाता है, तो उसके जो बच्चे हैं यानी जो पोते हैं दादा के, वो उसकी वरासत में शरन हकदार नहीं हैं दूसरे वरसा की मौजूदगी में, यानी चचा वगैरह। ये एक शरीयत का मसला है कि वो वारिस नहीं है पोते। दादा जब वफ़ात पाएगा तो उसके जो पोते हैं, जो यतीम हैं, वो अपने दादा की वरासत में हकदार नहीं हैं। अब देखा ये जाए, लोगों के सवाल होते हैं कि ये तो बेचारे यतीम होंगे, तो उसके लिए फिर दादा अगर समझता है कि मेरी वफ़ात के बाद मेरे यतीम पोतों का क्या होगा, ये गरीब हैं, इनका गुज़र बसर कैसे होगा, तो वो वसीयत कर सकता है अपने तरके का 1/3, यानी मेरी जायदाद में से जो है 1/3 हिस्सा इनको दिया जाए। अगर वो वसीयत के बग़ैर वफ़ात पा गया दादा, तो फिर शरन चचा की मौजूदगी में जो पोते हैं वो वरासत के हकदार नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता जो यतीम बच्चे रह गए हैं और उनके जो वरसा हैं दादा के, यानी अपने जो मौजूदा चचा वगैरह हैं, और वो समझते हैं कि यतीम हैं, इनका जो है गुज़र बसर कैसे होगा, इनकी जायदाद में से वो अगर उनको कुछ देना चाहें तो वो दे सकते हैं। ये उनका एहसान होगा और सवाब का बायस होगा, क्योंकि वो बच्चे जो अपने वालिद के वफ़ात के बाद यतीम रह गए और दादा की वरासत में उनका शरन कोई हिस्सा नहीं बनता, उनकी अगर कोई परवरिश करता है और उनको जो है अपनी ज़िंदगी में उस वरासत में से कुछ दे देता है, तो ये उनका एहसान होगा और सवाब का बायस होगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। जो सवाल है उसका जवाब भी मिल गया होगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।